कि क्यों ना फिर ल्यूकोवोरिन देकर हम अपने ऑटिज्म को ठीक करवा लें। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा, जितना मैं समझ पाया हूँ ल्यूकोवोरिन हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये तो हुआ ल्यूकोवोरिन का जो एक प्रोसेस है, फिनोमिना हमने समझने की कोशिश, लेकिन ये किसको काम करेगा? जिसके रिसेप्टर में फॉल्ट है, उसको बोलते हैं CFD, सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी, जो नहीं जा पा रही है, अंदर नहीं जा पा रही। तो उन बच्चों में जिनमें CFD वाली कंडीशन होगी, उनमें ल्यूकोवोरिन डेफिनेटली काम करेगा। ये रिसर्च स्टडी। अब पीछे एक हाइप क्रिएट हो गई कि ये ऑटिज्म का ट्रीटमेंट मिल गया। ल्यूकोवोरिन कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी थी। ये पहले भी अगर इसका हम देखें तो मेडिकल सेगमेंट का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अभी पीछे कुछ रिसर्च स्टडीज हुई जिससे कि ये पता चला कि ये ऑटिज्म के सिम्टम्स को इंप्रूव कर रही है। अब क्योंकि इससे हम सब पेरेंट्स को एक होप मिल गई, हमें ये लगा कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट मिल गया, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इस पे एक लहर सी बननी शुरू हो गई। हर एक के दिमाग में एक ही बात आ गई जो कि नेचुरल है, तो उनके दिमाग में आ गया कि क्यों ना फिर ल्यूकोवोरिन देकर हम अपने ऑटिज्म को ठीक करवा लें। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा, जितना मैं समझ पाया हूँ ल्यूकोवोरिन हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये आई तो अमेरिका से। अभी मैं लेटेस्ट जब इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मैंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वहां की, ये उसकी वेबसाइट पे मैं गया और मैंने ये स्टडी किया उनके होम पेज पे, जिसमें कि लिखा हुआ है एक गाइडेंस फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, यूज ऑफ ल्यूकोवोरिन इन ऑटिस्टिक पीडियाट्रिक पेशेंट्स। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एट दिस टाइम द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स डज नॉट रिकमेंड द रूटीन यूज ऑफ ल्यूकोवोरिन फॉलिनिक एसिड फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। और अब तो खुद ही अथॉरिटी इसको कह रही है कि हमारे हिसाब से ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर उसमें ये कहा गया कि अगर चलो नहीं भी हमने किया, हमने नहीं भी वो चीज हमने देखी, हमने ल्यूकोवोरिन देना ही देना है, तो क्या हम दे दें, ये सेफ है? इसके लिए साइंटिफिक फ्रेटर्निटी ये लिख रही है कि कंसिडरेबली अभी तक जो इसका हमने पता है, ल्यूकोवोरिन के कोई बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी ये स्टडी नहीं है कि जिसको इसकी जरूरत नहीं है उसको अगर हम देते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म अगर देते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, वो स्टडी हमारे पास नहीं। सो इसका मतलब वो साफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रिसर्च स्टडी नहीं है जो कि ये साबित करे कि ल्यूकोवोरिन जो है वो ऑटिज्म का ट्रीटमेंट है। लेकिन एक चीज ये समझिए, जिसको चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20, अगर उनको CFD है तो उनको तो असर करेगा ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक टेस्ट जिसे हम फ्रैट टेस्ट बोलते हैं, फोलेट रिसेप्टर एंटीबॉडीज।